बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 8th क्लास की जो मैथमेटिक्स है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की, उसकी एक्सरसाइज 2.8 का क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस जो वीडियो थी हमारी उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था। क्वेश्चन नंबर 2 को अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर उसने आपसे कहा है कि एक स्क्वायर फील्ड है, ये एक स्क्वायर फील्ड है जिसका एरिया है 422,500 422,500 मीटर स्क्वायर, ये एरिया है। वो आपसे कह रहा है कि आपने इसके गिर्द फेंसिंग करनी है। फेंसिंग होती है बाड़। बाड़ जैसे कभी आपने देखा हो कोई लॉन वगैरह हो तो उसके इर्द गिर्द बाड़ लगाई होती है, तारे से लगाई होती हैं, ऐसे आयरन के रॉड से लगा के, और इर्द गिर्द ऐसे वायर कोई स्ट्रिंग से लगाई होती है, उसको बाड़ कहते हैं। तो ये जो एक स्क्वायर फील्ड है इसके इर्द गिर्द जो है आपने फेंसिंग करनी है, बाड़ लगानी है। लेकिन सर हमें तो एरिया दिया हुआ, बाड़ लगाने के लिए हमें ज़रूरी है कि इसकी लेंथ का पता हो। एक साइड, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर की चारों साइड्स बराबर होती। अगर एक साइड की लेंथ हमें एल का पता चल जाएगा तो जो एक साइड की लेंथ होगी वही चारों की लेंथ होगी। एक साइड का पता चल गया, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 साइड्स की लेंथ आ जाएगी। जितनी लेंथ होगी उतनी ही हमें स्ट्रिंग चाहिए होगी उसके इर्द गिर्द फेंसिंग करने के लिए। तो आइए सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो डाटा हमें दिया वो लिखते हैं। क्या दिया हुआ है? एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड कितना दिया सर? 422,500 मीटर स्क्वायर, ये एरिया दिया हुआ। अब सर सबसे पहले तो हम इसकी लेंथ कैलकुलेट करेंगे ना। लेंथ ऑफ स्क्वायर फील्ड एल, ये हमने फाइंड करना है। उसके बाद एक्चुअल जो रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की, वो कितनी स्ट्रिंग चाहिए चारों साइड्स पे। तो एक साइड पास चल गई, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें। स्ट्रिंग रिक्वायर्ड फॉर फेंसिंग, फेंसिंग के लिए कितनी स्ट्रिंग चाहिए? एक साइड एल है तो 4 साइड कितनी होंगी? 4L। 4 को L से मल्टीप्लाई कर देगी, ये चाहिए। तो ये कैलकुलेट हो जाएगा, तो ये खुद ही कैलकुलेट हो जाएगा। आइए सबसे पहले अब हम L को, लेंथ को कैलकुलेट करते हैं। सॉल्यूशन, ये स्क्वायर का एरिया है स्क्वायर की फॉर्म में, तो इसको सॉल्व करने के लिए या हम स्क्वायर रूट जो निकालेंगे इसका, या तो प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल सकते हैं या डिवीजन मेथड से निकाल सकते हैं। तो अभी हमने जो एक्सरसाइज 2.7 की है सारी की सारी, वो डिवीजन मेथड से की है। वो हमारे लिए काफ़ी अब आसान हो गया डिवीजन मेथड। 422,500, राइट हैंड से पेयरिंग कर लें। एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया। 42 है। अच्छा, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, 6 6 36, क्योंकि अगर मैं यहाँ 7 लिखता, 7 7 था 49, वो 42 से बड़ा हो जाता। अच्छा, 42 से 36 सब्ट्रैक्ट हुए तो 6 बच गया। अब ये 25 पूरे का पूरा नीचे उतर आया। 6 का डबल 12, जो नंबर यहाँ वही नंबर यहाँ। यहाँ अगर मैं 5 लिखूँ तो यहाँ भी 5 लिखूँगा। 125 5 का 625 हो जाएगा। रिमाइंडर 0 कुछ नहीं बचा। लेकिन सर यहाँ पे ये एक पेयर रह गया जीरोस का, हमने ये नीचे उतार लिया। अगले स्टेप में 65 का डबल 130, जो नंबर यहाँ लिखेंगे डेफिनेटली वही यहाँ लिखेंगे। यहाँ भी 0 तो यहाँ भी 0 लिखना पड़ेगा। यहाँ 0 क्यों लिखा? क्योंकि मुझे यहाँ पे 0 चाहिए। 1300 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस नंबर को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें पता है 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर लें तो आंसर 0 रहता। 1300 मल्टीप्लाई बाय 0, 0 हो गया। आंसर क्या आया? 650 आ गया। क्या ये बात क्लियर हुई? अब मैं अपना सोल्यूशन जो है वो आगे यहाँ पे ले जाता हूँ। हमने सर सबसे पहले लेंथ निकाल ली। ये 650 क्या है? इस स्क्वायर की लेंथ है। लेंथ ऑफ स्क्वायर फील्ड इज इक्वल टू
650 मीटर। ये इस स्क्वायर की एक साइड की लेंथ आ गई। ये भी 650 है, ये भी 650 है, ये साइड भी 650 है, क्योंकि स्क्वायर है ना, चारों साइड बराबर है, और ये भी 650 है। एक 650 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो चारों साइड्स की लेंथ आ जाएगी। अच्छा, उतनी ही हमें स्ट्रिंग चाहिए। नाउ स्ट्रिंग रिक्वायर्ड फॉर फेंसिंग इज इक्वल टू 4 इंटू एल। एल की वैल्यू क्या है? 650। मल्टीप्लाई करेंगे 4 को 650 से, तो आंसर आ जाएगा 2600 मीटर। इतनी आपको स्ट्रिंग चाहिए इसके अराउंड फेंसिंग के लिए। आई होप चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फिर भी कहीं कोई प्रॉब्लम हो, नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। ये आपको क्वेश्चन समझ में आया है नहीं, इस बारे में भी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह जो अगला लेक्चर होगा उस पर मुलाकात होती है। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।